निन्यान किया बार उसमें निन्यान कर लिया। कोई मनमुटाव है ही नहीं, होगा तो हम बैठ के बात कर लेंगे। अभी डेगाना नगर पालिका का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। पर्ची से आए हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ आके आराम कर लिया, डेगाना को कोई सौगात इन्होंने दी नहीं। नहीं, ये तो तय है, तो ये सच्चाई है, तंज नहीं है, सच्चाई है वहां की। मोदी का तख्ता पलट हो जाता, अग्निवीर मंत्री कहलाएंगे, जल्दी हटने वाले ही हैं। क्योंकि हमारे साथ में मौजूद है हनुमान जी बांगड़ा। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो आज की मीटिंग हुई है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। सर, ये जो आज आपने मीटिंग ली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, इसमें आपने जो डेगाना विधानसभा के आम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको क्या संदेश दिया है? देखिए, निकाय चुनाव के बारे में मीटिंग हुई है। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी, और आम जनता कार्यकर्ता पदाधिकारियों की आज मीटिंग करके ये तय किया है कि हम सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़ेंगे, और मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत पदाधिकारी को जो वार्ड में काम करता है, धरातल पे काम करता है, आम व्यक्ति की आवाज बनकर काम करता है, उसको टिकट मिलेगी और उसको चुनाव मतदाता जिताने का काम करेंगे, और डेगाना नगर पालिका का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। आपने अभी यहाँ पर मीटिंग लेने के बाद में 1 टू 1 कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। उनमें क्या बातचीत हुई आपके कार्यकर्ताओं से और क्या निष्कर्ष निकला? कौन मजबूत है, कैसे किस प्रकार काम करें, किसकी जिम्मेदारी कहाँ लगाएं, इसकी हमने पूरी बैठ के चर्चा की। और आने वाले वक्त में इनको सबको जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिम्मेदारी से सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और पार्टी को चुनाव जिताएंगे। डेगाना क्षेत्र की जो कांग्रेस है, जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर अगर कोई मनमुटाव हो या कोई अलग भेदभाव हो तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? कोई मनमुटाव है ही नहीं, होगा तो हम बैठ के बात कर लेंगे। अभी तो एक ही चीज है डेगाना की जनता के मन में, कि इस पर्ची की सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकें, बस। और कोई मन में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सब एकजुट होकर मजबूती से चुनाव जिताएंगे। जैसा कि यहाँ पर सीएम का दौरा हुआ था और सीएम के दौरे के बाद में पहली बार आप डेगाना आए हो, यहाँ पर आपने मीटिंग भी की है। तो सीएम के दौरे को लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डेगाना की जो तिलानेस है, वहाँ पर लगभग 1.5 दिन या 2 दिन यहाँ पर रुके थे। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, पर्ची से आए हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ आके आराम कर लिया, सुबह घूम लिए, और पर्ची आई नहीं तो डेगाना को कोई सौगात इन्होंने दी नहीं। और विधायक महोदय जी को ये सोचना चाहिए कि सीएम यहाँ आए और आपको कुछ नहीं देख के गए, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, यही कहना चाहूंगा। और आपका बार-बार एक बयान आता है कि सीएम जब डेगाना की तिलानेस में आए थे, तो उन्होंने जो खेत का पहले से निनाण किया हुआ था, उसी में कर दिया था। ये तंज किस बात को दर्शाता है? नहीं, ये तो तय है, तो ये सच्चाई है, तंज नहीं है, सच्चाई है वहां की। निन्यान किया बार उसमें निन्यान कर लिया, ये तो सच्चाई है। वहां महिलाएं जो थी, उनमें महिलाओं ने तो एक ने ये मन ही कर लिया कि ये यार सीएम है क्या, इनको यही पता नहीं है। तो ये तो हालात खराब है इनके, इनको कोई रिपोर्ट भी सही नहीं करता, इनको कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं है इनकी। और अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर दिल्ली में विद्यार्थियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और दिल्ली पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और उसके जस्ट 1-2 दिन बाद में जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या वो पहले नहीं दे सकते थे? देखिए, बीजेपी की तानाशाही सरकार, मैंने कहा कि तानाशाही की हद पार कर चुकी है। और ये तो छात्र छात्राओं ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, और 2-3 दिन नहीं करते ना, मोदी का तख्ता पलट हो जाता। इसलिए वो डर गए, सबसे ज्यादा डरपोक है मोदी जी, और इन्होंने हाथों हाथ इस्तीफा ले लिया। और एक और ऐसे मंत्री बनाया है, वो भी मेरे को लग रहा है कि अग्निवीर मंत्री कहलाएंगे, जल्दी हटने वाले ही हैं, क्योंकि उनकी भी बोल चाल ढाल सही नहीं है। और जो छात्रों पर ये भी सुनने में आ रहा है या कोई वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन पर प्लेट गन चलाई गई है, AK-47 से भी 1-2 छात्रों पर फायर किया गया है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये तानाशाही की हद पार कर चुकी है सरकार। राहुल गांधी जी ने मजबूती से लोकसभा में आवाज उठाई, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दबेंगे नहीं। राहुल गांधी जी मजबूती से आवाज रखेंगे, और आम जनता आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। ये डर रहे हैं कि किसने वो ऑर्डर दिया, अमित शाह का भी डर है, अब अमित शाह का इस्तीफा होगा, अब अगला नंबर अमित शाह का है। जैसे कि डेगाना में एक बार कांग्रेस का बोर्ड रहा, एक बार बीजेपी का बोर्ड रहा, पिछले 10 सालों से यहाँ पर नगर पालिका आई है। तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने जो 5 साल पहले के कार्य किए हुए हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार से गिनवाएगी ताकि इस वर्ष या इस साल में इनका बोर्ड बन सके यहाँ पर? देखिए, आम जनता जो विकास किया है, जो गांव में काम किया है, जो हर एक वार्ड के अंदर लोग गए हैं, उनको मजबूती से उनकी आवाज को आगे लेकर गए हैं।
तो वो हर एक व्यक्ति जाकर अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करके चुनाव जीतेंगे। और आपके कार्यकर्ताओं में पूरे राजस्थान में युवाओं और बुजुर्गों की दोनों की बराबर भागीदारी है आपकी पार्टी में। सबसे ज़्यादा अहमियत किसे दी जाएगी? दोनों को सब बराबर हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का जोश लेकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 36 कौम को, हर धर्म को, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज की जो ये मीटिंग रही, इस पर सबसे ज़्यादा किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और क्या मंथन किया गया? नगर पालिका चुनाव के बारे में। और आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे मजबूती से चुनाव जीतेंगे, वोट कांग्रेस का बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये थे हनुमान जी बांगड़ा, जिन्होंने आज डेगाना में यहाँ पर मीटिंग की थी पदाधिकारियों के साथ में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में, और इनका मुख्य बिंदु नगर चुनाव, पंचायती राज चुनावों को लेकर था। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में इन्होंने एकता और संप्रभुता और अखंडता का जो मैसेज दिया है, वो दिया गया था। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट।